कक्षा 9वीं के हमारे ऐसे विद्यार्थी जो वार्षिक परीक्षा 2025-26 में फेल हो गए थे और उन विद्यार्थियों ने अब फॉर्म डाला है द्वितीय परीक्षा का। आप सभी जानते हैं द्वितीय परीक्षा 2025-26 शैक्षणिक सत्र के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनको सप्ली आ गई थी, जो विद्यार्थी क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, उन बच्चों का 9 जून को पेपर रहेगा संस्कृत का। आज हो चुकी है कितना जून, 9 जून। ठीक है, अब आपके पास जो समय बचा है मात्र और मात्र कुछ घंटे का समय आपके पास बचा है। उसके बाद आपके हाथ में होगा संस्कृत विषय का पेपर। तो बच्चों, संस्कृत विषय का पेपर किस प्रकार आने वाला है, पूरा पेपर का सॉल्यूशन हम करेंगे यहाँ पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी बटन को ऑल पर कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। एक भी आपको नहीं छोड़ना है, संपूर्ण पेपर का हल यहाँ पर करना है। क्वेश्चन नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर पहला है, बालकः शब्दस्य पंचमी विभक्ते एकवचनम रूपम अस्ति। बालक शब्द की पंचमी विभक्ति एकवचन रूप इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला होगा, बताइए। पंचमी विभक्ति एकवचन, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है बालकाय, बालकात, बालकश, बालकेभ्यः। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बालकात, पंचमी विभक्ति है। फल शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचनम रूपम किम। तो देखिए यहाँ पर फल शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचनम जो रूप बनेगा वो बनेगा फलानी। फलानी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लता शब्दस्य सप्तमी विभक्ति द्विवचनम रूपम किम, बताइए। तो लता शब्द की सप्तमी विभक्ति द्विवचन रूप क्या है, तो प्यारे बच्चों बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, लतायाः, लतायाम, लतेः, लतियो। द्विवचन रूप बताना है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा लतियो। लतियो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामः शब्दस्य तृतीया विभक्ते एकवचनस्य रूपम अस्ति। राम शब्द की तृतीय विभक्ति एकवचन रूप होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तृतीय विभक्ति एकवचन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रामेन। रामेन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 5वां, गजाः शनैः शनैः चलति इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में अव्यय पद है। तो इस वाक्य में जो अव्यय पद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शनैः शनैः, ये आपका अव्यय है। अगला प्रश्न है आपका, तंडुलान मा भक्षयः, मेरे चावल मत खाओ, इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययपदमस्ति। तो इस वाक्य में जो अव्यय पद होगा वो हो जाएगा बच्चों, देखिए तंडुलान नहीं होगा, भक्ष भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, माँ। माँ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माँ का मतलब होता है मत, मना के योग में। अब देखेंगे हम दूसरा प्रश्न, जिसमें आपको रिक्त स्थान को भरना है। पट धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचनम रूपम अस्ति। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पटामा। पटामा आपका आंसर हो जाएगा पठामा। पटामा इसमें आएगा पहले वाले कालिस्तान में, पटामा। गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचनम रूपम अस्ति। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गच्छति। गच्छति दूसरे वाले कालिस्तान में आप भरेंगे। तीसरा वाला है लिक धातु लिट लकार प्रथम मध्यम पुरुष द्विवचन रूपम भविष्यति। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो इसका आंसर हो जाएगा ली, लिकी, लिकिष्यः था, लिकिष्यता आपका आंसर हो जाएगा। अगला, हस धातु को लंग लकार में प्रयोग करना है, प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम भवति। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुवचनम आ हसन।
आ हसन आपका सही उत्तर होगा, आ हसन। अगले प्रश्न को देखेंगे, अधिक्षिपति इति पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें उपसर्ग खाली स्थान में आएगा अधि, अधि आपका आंसर हो जाएगा। संस्करोति इति पदे उपसर्ग अस्ति, तो सम उपसर्ग आपका आंसर होगा इसमें, सम। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। और जितने भी हमारे कक्षा 9वीं के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लास चल रही है, सभी लाइव क्लास में जुड़ जाएं। और जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में जुड़ रहा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भैया अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और शेयर ज़रूर करें अपने सभी भाई बहनों को इस वीडियो को आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है तीसरा वाला, त्रिलोकी इति पदे द्विगु समास अस्ति, तो भैया इस त्रिलोकी में द्विगु समास ही है, सही है, तो आम लिखेंगे इसमें हम। दूसरा देखते हैं, विद्याया अभ्यास इति पदस्य समस्त पदम विद्याभ्यास भवति, हाँ सही बात है, तो इसमें भी आपका आम हो जाएगा। जितने भी लाइव क्लास में जुड़ने वाले स्टूडेंट हैं वो सभी लाइव में ज़रूर जवाब दें। गुरुग्रहम इति पदे अव्ययभाव समास अस्ति, तो गुरुग्रहम में अव्ययभाव समास नहीं है, ना आ जाएगा। देवालय इति पदे यण संधि अस्ति, तो इसमें भी नहीं होगा क्योंकि दीर्घ संधि है, ना आएगा इसमें। प्रत्येकम इति पदे गुण संधि अस्ति, तो गुण नहीं है, यण है, तो इसमें भी ना लिखेंगे। बहुनम इति पदे अयादि संधि अस्ति, तो हाँ सही बात है, आम आएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को सभी को अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए अभी कितने स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और लाइक बहुत कम है, आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। चलिए प्यारे बच्चों, वक्तव्यम, वक्तव्यम में आपको बताना है क्या प्रत्यय कौन सा है। तव्यत, माता आदिशत, माता ने आदेश दिया, पुत्रीम। मनः भवति अन्नमयम, श्रुत्वा, कत्वा प्रत्यय। आर्षवचनम, ऋषिवचनम। दोग्धुम, तुमन प्रत्यय। ठीक है, बाकी ये दोनों हम छोड़ देंगे। ओके, ये जोड़ी मिल गई हमारी। चलिए भैया, पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है, देख लीजिए सभी। त्वर्माणः वैश्याः अन्योः पदयोः विशेषणं पदम किमस्ति, समझिएगा बात को, इसी में आंसर छुपा है। यहाँ पर पूछ रहा है इस वाक्य में बताइए विशेषण क्या है, तो विशेषण जो है आपका त्वर्माणा हो जाएगा, यही आंसर है आपका। ठीक है, दूसरा, गुणयुक्तः दरिद्रः अन्यो पदयोः विशेष्य पदम किमस्ति, तो यहाँ पर आपका विशेष्य पद क्या हो जाएगा, दरिद्र, दरिद्र आपका आंसर हो जाएगा। निरस्याः इत्यस्य विलोम पदम लिखत, तो निरस का विलोम पद क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम पद हो जाएगा शर्षः, शर्षा आपका आंसर हो जाएगा। और अनधितम इत्यस्य विलोम पदम लिखत, तो इसका हो जाएगा आदितम, आदितम, आदितम आपका इसमें आंसर रहेगा। आगे चलते, सरस्वती इति पदस्य पर्याय पदम लिखत, तो सरस्वती का पर्याय पदम क्या हो जाएगा, तो सरस्वती का जो पर्याय पद होगा वो हो जाएगा वाणी, वाणी आपका आंसर हो जाएगा। पदक सप्तमः इति पर्याय पदम लिखत, तो इसको हम कह देंगे गृदम, गृदः, गृदः हम कह देंगे। चलिए ये हमारे अब 2 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया, तो हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाना चाहिए। 2 क्वेश्चन है। जटायु रावणम किम कथयति, जटायु ने रावण से क्या कहा। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। सलिलम तब वीणाम कार्य कथम उछलेत, पानी वीणा की आवाज़ को सुनकर कैसे उछलता है, तो कथम को हटाओ और इसकी जगह लिख दो सलीलम, ऐसे सलीलम, यही आंसर है, बस कथम की जगह सलीलम लिख देना। और मास पर्यंतम धेनु अधोनश किम करणम आसित, तो यहाँ पर किम की जगह लिख दो अधिक अधिकम धनम, अधिका अधिकम धनम प्राप्नोत कारणम आसित।
मानवानां चेतांसि कीदृशानि भवन्ति, मानवों का मन कैसा होता है। और सर्वनाम हानि कदा भवति, सरोवरों को हानि कब होती है। और देशांतरम गंतुम मिष्यन् मणिपुत्र किम व्यचिंतयत्। और अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः। और पक्तेश्वरा रावणस्य कीदृशं चापम ससरम बभंज। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। स्वकर्मणि तो इसकी जगह तो क्या आ जाएगा किम। व्रतशिल्या तो इसकी जगह क्या आ जाएगा कया। पूरा वाक्य वैसा का वैसा लिखना है। तपोदत्त की जगह क्या आ जाएगा का। करने दो हैं। पूरा जो अभी मैंने बताया इनकी जगह हटा देना है, इनको लिख देना है जो मैंने बताया है और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 12वां, जिसमें बताना है किसने किससे कहा। बहु महाशया किम इदम विधीयते। अरे महाशय आप क्या कर रहे हैं। तो ये बात कौन बोला था, तपोदत्तः। कौन बोला, तपोदत्तः। किससे बोला था, पुरुषम। पुरुषम, पुरुषम आपका आंसर हो जाएगा। पुत्री के ना हम पाप कर्म करोमी। पुत्री के मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा, कौन बोला। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पुत्री के ना हम पाप कर्म करोमी। तो ये बोला देवेश जो कुमार था, देवेशः। किससे बोला, मल्लिकम प्रति। मल्लिकाम, मल्लिकाम प्रति, ठीक है मल्लिकाम। धन्यवाद मातुल याम्यादुना, कौन बोली, उमा। किससे बोली, चंदनम। चंदनम आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 में आपको वाच्य परिवर्तन करना है तो कर देते हैं। यहीं पर बाला का हो जाएगा बालेन, कर्म वाच्य में बदलना है बालेन। पाटम का पाटम हो जाएगा पटती का पट्यते हो जाएगा। पाटम पट्यते, ठीक है। ये वाच्य बदल गया आपका कर्मवाच्य। अब इसको हमें कर्तृवाच्य में चेंज करना है तो इसका हो जाएगा बालिका। बालिका चित्रम का चित्रम ही रहेगा। बालिका चित्रम। दृश्यति की जगह हो जाएगा पश्यति, ये हुआ है, ठीक है। उसके बाद में सा फलम खादति, कर्मवाच्य में चेंज करना है तो सा का क्या होगा तेन, फलम का क्या होगा फलम, खादति की जगह हो जाएगा खाद्यते, खाद्यते, ठीक है। इस प्रकार आपका वाच्य बदल जाएगा। उसके बाद हम श्लोक लिखेंगे। प्रश्न नंबर 14 में श्लोक आप लिखेंगे। एक श्लोक लिखना है, कोई सा भी लिख सकते हैं आप लोग सुभाषतानी पाठ से। गुणी गुणम ये नहीं है इसमें आपका आया, इसमें आप लिख देंगे। जैसे कि एक आपको दे रखा है उसने, प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये श्लोक आप लिख सकते हैं इसमें। 15वें क्वेश्चन में आपको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। तो देखिए गुरु हटा दो यहाँ से और इसकी जगह लिख दो गुरुवे, वाक्य सही हो जाएगा, ये हो गया सही, ठीक है। और गच्छ सी हटा दो यहाँ से, सी की जगह ती लिख दो, इस सी की जगह ती लिख दो, वाक्य हो गया सही। और यहाँ पठती की जगह पठंती कर दो, हो गया वाक्य सही, ठीक है। इस प्रकार आप कर सकते हैं वाक्यों को सही। उसके बाद खाली स्थान देखेंगे 16 में आप, फिर कथाक्रम भी जमाएंगे हम। मनः अन्नमयम भवति, इसमें अन्नमयम आएगा, पहले वाले में अन्नमयम। नद्यः पर्वतात्, तुलः लोहघटिता, जटायु तुंडेन 4। ये इस प्रकार जोड़ आपका खाली स्थान हो गया। अब घटनाक्रम हम जमाएंगे भैया, यहाँ पर जमा देते हैं, चिंता न करें किसी प्रकार आपका गलत नहीं होगा। चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छत्, उमा नंदिन्या सर्वविधि परिचर्यां कुरुत, मल्लिका पूजार्थं मोदकानि रचयति। तो ये 1 नंबर पर आएगा, ये 2 नंबर पर आएगा, और जिसके बाद में ये 3 नंबर पर आएगा और ये 4 नंबर पर आएगा, ठीक है। इस प्रकार आपका घटनाक्रम जम जाएगा। आगे देखते हैं हम 18वां प्रश्न है। इसमें आपको क्या करना है, इसको पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो देख लीजिए, स्वर्ण काकस्य रहस्यम का ज्ञातवती, तो आंसर हो जाएगा लुब्धः वृद्धः, आपका आंसर होगा इसमें
ये आएगा आपका ईर्ष्या श्यः तस्य लुब्धा वृद्धा की जो बालिका थी और उस वृद्धा ने क्या कर लिया था, स्वर्ण काका के रेस को जान लिया था। ठीक है, तो यही आंसर होगा आपका पहले में। भो नीच काका इति का प्रवेश्यत, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इसमें भी आपका आ जाएगा लुब्धा वृद्धा बालिका, है ना, लुब्धा बालिका ऐसा लिख देंगे आप वृद्धा की जगह, लुब्धा बालिका, ये आंसर हो जाएगा आपका। तस्य स्वसुता कथम नियुक्ता, तो वो अपनी सुता को क्या करती है, उसका आंसर हो जाएगा ये सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, ये आंसर आपका तीसरे में हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाले में आपका आंसर सेम रहेगा, इसी प्रकार हल कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें भी पढ़ोगे तो। कीदृशा काका पूर्वा न दृष्टासित, तो कैसा कौवा हमें पहले नज़र नहीं आया, स्वर्ण पक्षो रजत चंचू, यही आंसर हो जाएगा आपका पहले का। तम एक ही करना है पर दोनों मैं आपको बता रहा हूँ। निवारयन्ति बालिका किम प्रार्थयत, तो इसका आंसर हो जाएगा तम तंडुलान खादंत असंतम विलोक्य बालिका रोधि आदंती तम निवारयन्ति स प्रार्थयत, क्या बात करती है कि तंडुलान माँ बच्चा है, ये आंसर होगा आपका दूसरे का, कि मेरे चावल मत खाओ, ऐसा वो निवेदन करती है, प्रार्थना करती है। आगंतव्यम इति पदे का प्रत्यस्ति, धातु भी निकालना है, अलग करना है, तो आ उपसर्ग निकलेगा, गम धातु निकलेगी और तव्यत प्रत्यय निकलेगा, तव्यत प्रत्यय आपका होगा। बालिका कदह रोदितुम आरब्धा, तो यहाँ पर अलग हो जाएगा आपका आंसर। तंडुलान खादंतम असंतम विलोक्य देखकर बालिका रोने लग जाती है, यहाँ तक ठीक है। चावल खाते हुए कौवे को चावल खाता है और हंसता है, ऐसा देखकर बालिका रोने लग जाती है। प्रश्न नंबर 19 में आपको यही काम करना है। गुणेषु प्रयत्न कदा कर्तव्य, तो इसमें हो जाएगा आपका सदा। केषु प्रयत्न कर्तव्य, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कर्तव्यः। गुणयुक्तः दरिद्र कीदृशः भवति, यहाँ पर हो जाएगा न स्वर गुणहि। नीचे वाला भी देख सकते हैं आप, वक्तव्यम प्रत्यय क्या है, वो तव्यत हो जाएगा, तव्यत प्रत्यय। सर्वे जना केन तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य प्रधान हो जाएगा। कुद्र दरिद्रता न भवेत, तो इसका आंसर हो जाएगा वचने, तीसरे का आंसर वचने। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 में भी आपको यही काम करना है। मल्लिका कुत्र गता अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिरम। ये तो अलग क्वेश्चन है, मल्लिका कहाँ चली जाती है, तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं आपको, धर्म यात्राए गता, यहाँ पर हो जाएगा धर्म यात्रा करने के लिए चली गई। सर्वम अपि का परिपालिष्यति, तो इसका आंसर होगा आपका हेम सर्वम अपि परिपालिष्यामि, मैं सारा काम संभाल लूँगा, ऐसा कौन बोला, चंदन हो जाएगा, का की जगह आप चंदन लिख सकते हैं ना, चंदना, चंदना। और चंदना नंदिन्या समीपम कथम गच्छति, तो चंदन जो होता है नंदिनी के पास कैसे जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्त्री वेश धृत्वा दुग्ध पात्र हस्ता नंदिन्या समीपम गच्छति, स्त्री का वेश धारण करके अपने हाथ में बर्तन लेकर उसका दूध निकालने के लिए हो जाता है। नीचे वाला भी आप देख सकते हैं, अगर आप इसको हल करेंगे, मल्लिका यात्रा कीदृशः जाता, सफलः जाता, ठीक है, ये आंसर है, तब यात्रा सफला जाता। कस्य गृहे महोत्सव करिष्यामि, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मासांते महोत्सव भविष्यति, ये इतना आंसर है यहाँ से। ग्राम प्रमुखस्य, यहाँ से लिखेंगे आप ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासांते महोत्सव भविष्यति। तत्र कति षट्कमितं दातव्यम अस्ति, कितना दूध देगा,
तो यहाँ पर आप देखोगे तो वैसे भी आंसर आपको याद होगा। देखिए लिखा है 30 सेटक मितम, 300 लीटर दूध। आगे 21 में भी आपको यही करना है, पढ़ना है, रंसा देना है। कुत्र जना सुखम इष्यन्ति, तो संसारे जना सुखम इष्यन्ति, ये आंसर है पहले का। काव्यम प्राप्तम धनम विनाशकरम भविष्यति, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका आंसर धनो उपार्जनस्य आवश्यकता भविष्यति तस्य धनम भवति सुखेन श्यते। अभी ये नहीं होगा आंसर, बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से चौर्येन कपटेन चा प्राप्तम धनम विनाशकरम भवति, चोरी से कपट से प्राप्त धन विनाशकारी होता है। वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, वास्तव में सुख क्या है? तो यहाँ पर हम देखेंगे यदम धनम फलति तनेव सुखम प्राप्यते, जब धन फलता है तभी हमें सुख प्राप्त होता है। और कथम धनोपार्जनस्य आवश्यकता भवति, किस लिए धन की आवश्यकता होती है? अतः धनोपार्जनस्य आवश्यकता भवति यस्य पार्श्वे धनम भवति सा सुखेन श्यते, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये भी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 में मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन दे दी है डिस्क्रिप्शन में। 3 दिन की छुट्टी के लिए संस्कृत में आपको अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है, तो आप देख लेना, वीडियो है। और 23वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है, संस्कृत भाषा का महत्व। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको लगा लीजिए। निबंध भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हो चुका है हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन समझना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हमारे 9th वाले लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।